यूचैन, यूचैन, डोरोथी, मिनी फाइल। किम बुन होंग, टैब 29, टैब टाइप ए, सर्च। आपके द्वारा सर्च किया गया किम बुन होंग ढूंढने में असमर्थ हैं। क्या आप किसी और कीवर्ड को सर्च करना चाहेंगे? मैं यूसी नेटवर्क खरीद रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो तुम? बिजनेस पूरा बर्बाद हो गया है। सबका कहना है सब कुछ खत्म। किसने कहा खत्म हो चुका है? इसका वॉइस रिकॉग्निशन प्रोग्राम काम का है। बुरा नहीं है, पर जल्दबाजी में कोई भी फैसला ठीक नहीं है। स्टॉक प्राइस गिर रहे हैं। फिर तो ये बहुत महंगा साबित होगा। बस वो टेक्नोलॉजी एक बार मिल जाए, फिर देखना कितना फायदा होता है। डोरोथी, वेदर? तापमान 2 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी 45% और बारिश की संभावना 10%। उस कंपनी से तुम्हें कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। खैर, एक अनुभवी दिमाग। मैं तुमसे ऑफिस में मिलता हूँ, इसमें डिस्कस करते हैं। सही कहा, हमें यही करना चाहिए। ठीक है, हम यही करते हैं। मैं अगेंस्ट हूँ। और वाइस प्रेसिडेंट? वीपीस में भाग नहीं लेंगे। इसका मतलब मेरा वोट डिसाइड करेगा। सीओ ली, अब बातें बंद करो और लंबी लंबी सांसें लो। ली, मैंने कहा डीप ब्रेथ लो। डीप ब्रेथ। बाय। मेरी बात सुनो। कितना शैतान है। डोरोथी, म्यूजिक। ऐसा म्यूजिक बजाओ जिससे मजा आ जाए।
आज रोजगार के लिए सबसे बेहतर अवसर कहीं है तो वो है नेक्स्ट इन में। 3 साल पहले जब कंपनी का नाम स्टॉक एक्सचेंज में आया था, तब से इनमें 80% की बढ़ोतरी हुई है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 लाख करोड़ है। इस कंपनी में नौकरी पाने के लिए युवाओं में मची है होड़। एक ऐसी कंपनी जहां न सिर्फ फॉरेन बिजनेसमैन बल्कि दुनिया भर के लोग खींचे चले आते हैं। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। हेलो 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 सर। जहाँ बेस्ट गेम डेवलपर्स, प्रोग्रामर्स और मैनेजर्स काम करते हैं। हाय हाय सर। जो हर हफ्ते लाखों का टर्नओवर देते हैं। यहाँ काम करने वालों को फिटनेस जिम और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं मुफ्त में दी जाती हैं। यहाँ न सिर्फ गेम रूम बल्कि मॉडर्न मशीनरीज भी हैं। यहाँ का रूफ टॉप गार्डन आपको किसी जन्नत में होने का एहसास दिलाता है। तो कौन है इस कंपनी का सीईओ? सर सर सर। हेलो सर, आज भी आपकी बहुत सारी मीटिंग है सर। एक इंटरव्यू है जो काफी टाइम से अटका हुआ है। वैसे एमबीएस जन्नत जैसी नौकरी की शूटिंग। कैंग चैनसू हाजिर है सर। फॉलो मी। तो ये है वो शख्स, नेक्स्ट इन के सीईओ ली यू चैन, जिनकी 29 की एज में 300 लाख करोड़ की इनकम है। जो अगर सड़क पर पड़ा 2000 रुपए का नोट उठाने गए तो उतने वक्त में उनका 2000 मिलियन का नुकसान हो जाएगा। यूसी नेटवर्क के स्टॉक्स डूब रहे हैं। अरे तुम डोर ओपन करो। कंपनी का हर घंटे का प्रॉफिट लगभग 100 करोड़ का है, जो किसी बड़ी कंपनी के हिसाब से भी बहुत ज्यादा है। स्टॉप 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 करो। हेलो सीईओ ली, क्या आपका थोड़ा कीमती वक्त मिल सकता है? आज फिर आ गए। ओ चलो उनके पीछे चलो। जैसे कि मैं कह रहा था कि एमबीएस आज जन्नत की नौकरी का इंटरव्यू ले रहा है। सर आपका थोड़ा सा वक्त चाहिए प्लीज। मजा आ जाएगा। चलो उनके पीछे। सर प्लीज सर, सर थोड़ा सा वक्त दे दी सर। एक्सक्यूज मी सर। सर हम क्या बनाते हैं? हम सब कुछ बनाते हैं। घर, गाड़ी, कपड़े, सब कुछ। समझ गए? ये सब लोगों पे डिपेंड करता है। हमें कोई प्रोसेसिंग एक्सपेंसेस नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि चीजें बेचने के लिए इन्वेंट्री चाहिए, हमें नहीं। पहले यहाँ कुछ नहीं था। ये सब मेरे दिमाग का, मेरा माइंड। मिस्टर सीईओ, माफ करना, क्या आप थोड़ा ठीक से समझाएंगे? क्या आप थोड़ा ठीक से बैठ सकते हैं ताकि हम आपको अच्छी तरह सुन पाए? थोड़ा ठीक से, मतलब सीधा बैठिए। हाँ हाँ बिल्कुल, शुक्रिया। हम सब जानते हैं कि नेक्स्ट इन की शुरुआत आपने 23 साल की उम्र में की थी, मिस्टर ली यू चैन। वैसे आप और आपकी उम्र के दूसरे लोग जो अब भी नौकरी तलाश रहे हैं, आप में और उनमें क्या फर्क है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज सब सक्सेसफुल होते। इसमें बस इतना ही फर्क होता है, किसी में बात होती है, किसी में नहीं। मेरे में है, आप में नहीं। चलो दैट्स इट। सीईओ, हमें ये कल ही टेलीकास्ट करना है। प्लीज हमें थोड़ा वक्त और दीजिए प्लीज। सर सर। सपने। नेक्स्ट इनको सपने देखने वाले लोग चाहिए, जो लोग क्रिएटिव है, जो लोग बहुत से सपने देखते हैं, बहुत से, बिल्कुल आपकी तरह। मेरा नाम किम्बोरा तो है। तुम्हारी खासियत है चीजों को याद करना। हाँ, मेरी बात सुनो, सिर्फ इसी भरोसे हम नौकरी नहीं दे सकते। आप इस वक्त जिंदा हैं। ये कितनी अच्छी बात है ना? अनगिनत रास्ते जब आपस में मिलते हैं और उनमें से एक भी रास्ता किसी जीवित शख्स तक पहुंचता है, तब आपको इस बात का शुक्रगुजार होना चाहिए कि ऐसा ही एक जीवन आपके पास भी है। जिस हवा में हम जीते हैं, जिस पानी को हम पीते हैं, जिस सूरज की रोशनी की गर्माहट में हम रहते हैं, उसके प्रति हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। और हम ये भी जानते हैं कि आसमान में अनगिनत तारे हैं। इसका मतलब क्या है? एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन और उनकी बेटी के बीच हुआ ये संवाद और था। तुमने ये सब याद किया है? जो सुजिन, किम ब्योंग-ग्योल, पार्क सुक-जू, किम मी रैन, ली मी चैन, चोई सुन ही। अब ये क्या है?
आज जिनके इंटरव्यू है उनका नाम। ठीक कहा इसने। क्या बात है। तुम बता सकती हो कि जिसकी मेमोरी इतनी शार्प हो वो हमारी कंपनी की मदद कैसे करेगी? तुम क्या हमारे लिए हार्ड ड्राइव बनोगी? बिल्कुल सही कहा। लगता है इसका पहला इंटरव्यू है। तो वो इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं? इससे बढ़िया वो कंप्यूटर ना खरीद लें। और कितने इंटरव्यू देने पड़ेंगे? मेरा तो 3 में ही बुरा हाल है। लगता है सेंचुरी हो जाएगी। क्यों ना ये सब छोड़कर शादी कर लें? सब कुछ छोड़ छाड़ के शादी करना ठीक होगा? तुम बताओ बोरा, तुमने कितने इंटरव्यूज दिए? ये मेरा 29वां है। एलजे ने अभी तक मुझे मना नहीं किया है। हमने से सबसे पहले बोरा की ही नौकरी लग जाएगी, देखना। इसे तो इंग्लिश डिक्शनरी पूरी तरह याद है। वाओ। इसकी मेमोरी इतनी अच्छी है। फिर भी इसको नौकरी नहीं मिली तो हमारा क्या होगा पता नहीं। तुम्हें हर चीज इतनी आसानी से याद रहती है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें नौकरी जल्दी मिल जाएगी। बोरा, तुम्हारे लिए नहीं कह रही हूँ। क्या करें, मूवी देखने चले? कहीं तो दिल लगे। मुझे मेरी तो तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या ना ये सब करूं? कहीं इंटरव्यूज शादी तो के चक्कर में बहुत हम टफ कुंवारे है ही रह यार। जाएं। वो देखो, नेक्स्ट इनके सीईओ कितने हैंडसम है ना। हाँ, हम भी उसी की उम्र के हैं, पर हम क्या कर रहे हैं? और कितने कामयाब भी, सिर्फ 29 की एज में। मैं इस आदमी को जानती हूँ। तुम कैसे जानती हो? बस ऐसे ही जानती तो हूँ। क्या वो भी तुम्हें जानता किम्बोरा? नहीं। हाँ। तो फिर उसे जानना नहीं कहते हैं। ये बस वो शख्स है जो तुम्हें याद है। अगर ऐसा है तो फिर चलो, तुम ट्रम्प creative को है। भी जानती होगी और हम भी जानते हैं। बहुत से सपने देखते हैं। क्या तुम अगले हफ्ते जॉब उन्हें एग्जीबिशन में मौका जाने देंगे। वाली हो? क्यों ना अगर वहाँ इनके कोशिश यहाँ करें? जॉब मिल जाए तो मैं तो कुछ भी कर लूंगी। बिल्कुल आपकी तरह। वो बस ऐसा कह रहा है। ये जगह सच में काम करने लायक है। वहाँ की कम से कम 1 लाख रुपए सैलरी है और इंसेंटिव तो कमाल है सच्ची। सच में तुम ट्राई करो ना। हाँ, मुझे अभी तक एलजी से निकाला नहीं गया है। हाँ, ये कब आया? वो देखो, इस महीने का डेथ मेल तो गया। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ओह, लगता है इनका टाइम आ गया। किसी टीम लीडर की बारी नहीं आई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपना चेक एचआर टीम से ले लीजिए। और हाँ, ये तुम्हारे लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने 3 महीने से बहुत कमाल का काम किया है, बहुत कमाल का। चलो जल्दी से अभी अपना टेबल खाली करो प्लीज। हाँ, मजा आ गया। कचरा साफ करने का भी अपना एक अलग ही मजा है। क्या कहते हो? सही कहा ना? ये है असली गेम। ओह, सीईओ ने बुलाया। चलो देखते हैं क्या होगा। आज कोई गुड न्यूज होगा। देखते हैं क्या हुआ। चलो ना, लेट्स गो लेट्स चलो गो। जल्दी चलो। कोई अच्छा सर ने बुलाया है। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? हे, सर आ गए। वेल, अब जब सफाई हो चुकी है तो इस महीने की बेस्ट सेल्स टीम है टीम 3। कल से टीम 3 की छुट्टी। पूछो क्यों? पूछो क्योंकि उन लोग मालदीव जा रहे हैं। सब अपने फ्लाइट और होटल की टिकटें एचआर से ले लीजिए। और बेस्ट एम्प्लॉय है स्टीव। ये तो सच में कमाल है। और जाने से पहले रेड स्पोर्ट्स कार बेसमेंट से ले लेना। क्या बात है? स्टीव, टीम लीडर, मुझे रेड स्पोर्ट्स कार मिल गई है। दिखा ना। बिल्कुल नहीं।
थैंक यू सर। 10 9 तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगला महीना और भी इंटरेस्टिंग होगा। मजा आ गया। मैं आपसे भीख मांगता हूँ सर, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। वो कहाँ गया यार? मैं मानता हूँ मेरे काम पर ध्यान नहीं था। मेरी बीवी प्रेग्नेंट है सर। अगर मेरी नौकरी चलेगी तो मेरे बच्चे। प्लीज सर। हाँ, ये मिल गया। मैक्स एंड डेवलपमेंट वाले तुम्हारे तजुर्बे को देखते हुए 20% ज्यादा सैलरी दे रहे हैं, तो वहां चले जाओ। मैं रिकमेंड कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमी है। दरअसल हम जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उसमें तुम्हारा कोई काम नहीं है। समझने की कोशिश करो। सर मेरी वजह से? इसके अलावा कोई चारा नहीं है। क्या तुम जानते हो, सीईओ ली का भी यही मानना है, ऐसे टैलेंट नहीं मिलते। अपने पैरों पर दोबारा खड़े हो जाओ और हमेशा आगे बढ़ो। आपका शुक्रिया वाइस प्रेसिडेंट। थैंक यू सो मच। तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्या? हाँ, हम सबने अग्री किया था कि जो भी 3 महीने तक खराब परफॉर्मेंस देगा उसे हम निकाल देंगे। उसे इस तरह बेइज्जत करके बाहर भेजने की कोई जरूरत नहीं थी। भले ही कुछ महीने साथ क्यों ना रहे हो, वो एक फैमिली की तरह है। और ऐसा भी नहीं है कि वो कभी टकराएंगे नहीं। क्या फैमिली? हाँ, अब बंद करो तुम्हारी लेक्चरबाजी। क्या बोले? सर मैं ओसियन हूँ। ओ ओसियन, तुम्हारी व्हाइट शर्ट कहाँ गई? वो दरअसल कॉफी गिर गई थी तो बदल ली। माफ करना, आपको रिपोर्ट नहीं की। मैं तुम्हें भाषण तो नहीं दूंगा, लेकिन समझाना तो तुम्हें जरूर पड़ेगा। तुम्हें अपने वर्कर्स के चेहरे याद नहीं रखने चाहिए। मैं डॉक्टर किम के साथ कल की अपॉइंटमेंट बुक करवा रहा हूँ। वो गंजा मुझे पसंद नहीं है, उससे मुझे बात नहीं करनी है। मुझे और भी बहुत काम है। बहुत जरूरी काम है ये। सबसे पहले तुम्हारा दिमाग ठीक कराना है। ओह, क्या तुमने देखा? मैं एक बार में 5 बार घूमा। अब जाओ यहाँ से, मीटिंग की तैयारी करो। डेथ मेल भेजू क्या? हाँ समझ गया सीईओ। हाँ आखिर में वो वही करता है जो करना चाहता है। नतीजे देकर लगता है सौदा फायदे का रहा। मेरे यहाँ आने का रीजन ही यही है, लेकिन मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि मेरी ओपिनियन कोई मायने नहीं रखती। आप सीईओ ली को अच्छे से जानते हैं। वो अंदर से बिल्कुल ऐसे नहीं है। उसे तो मेरा चेहरा भी याद नहीं है, जबकि 5 साल से मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। क्या ये ठीक नहीं हो सकती? ये फेशियल एग्नोशिया या जो भी है। डॉक्टर कहते हैं कि ये दिमागी तकलीफ है, कोशिश करने से एकदम ठीक हो जाएगी। उसके पास इतनी विल पावर ही नहीं है। यूसी के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर डायरेक्टर नैम अब भी नाराज हैं, पता है? तो मुझे माफ करो। कैंचन सो?
हाँ सर आया। कैंग चेंसू हाजिर है सर। डायरेक्टर नाम को कहिए मीटिंग रूम में जाने के लिए। क्या क्या कहा तुमने? मैं यहाँ बिल्कुल तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मुझे सलाम मत करो। डीएस? हाँ डीएस। डोरोथी मेरी सेक्रेटरी, डिजिटल सेक्रेटरी। इसका नाम डोरोथी है। ये वॉइस रिकग्निशन से मिनी फाइल को कनेक्ट करती है और जब भी कोई मालिक ऑर्डर या रिक्वेस्ट करता है और मिनी फाइल में स्टोर हुए इन्फॉर्मेशन से उस इंडिविजुअल को रिस्पॉन्ड करती है। फॉर एग्जाम्पल डोरोथी, आज का शेड्यूल क्या है? 11 बजे आपको डेवलपमेंट टीम 2 से मिलना है। 12 बजे आपकी मंथली परफॉर्मेंस रिव्यू है। 2 बजे नए प्रोजेक्ट की मीटिंग है जिसमें सीईओ ली यू चान, वाइस प्रेसिडेंट मी ताई जुन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर वू हिस्सा लेंगे। ओह वाह, ये तो कमाल है। उसका बोलने का स्टाइल उसकी प्रोग्रामिंग पर डिपेंड है। ये तो अभी बहुत ही बेसिक सा डायलॉग है। डोरोथी, मेरा नाम मिंता जून है। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? आप वाइस प्रेसिडेंट हैं। किस तरह का इंसान है? नेक्स्ट इनके सहायक संस्थापक हैं। दिखने में सुंदर और शालीन हैं। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सही बोल रही है। कमाल का जवाब दिया। डोरोथी, मेरे बारे में क्या ख्याल है? कुछ बताओ मेरे बारे में। आप एक चिड़चिड़े इंसान हैं। अरे ये क्या बकवास कर रही है? तुम्हें इसी वक्त फायर किया जाता है। बाय डोरोथी। प्रॉब्लम यह है कि ये वॉइस रिकग्नाइज तो कर सकती है पर किसका वॉइस है ये पहचान नहीं पाती। खैर ये एक चैट अवतार है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं इसे अपने पर्सनल अकाउंट से लिंक करना चाहूँ तो सिक्योरिटी का क्या होगा? इसीलिए हम वॉइस सिक्योरिटी सिस्टम बना रहे हैं। इसे ISO सर्टिफाई करने के लिए भेज दिया है। जल्द हो जाएगा। ये हुई कुछ काम की बात। तुमसे यही उम्मीद थी सीईओ ली। नया नहीं होगा तो चलेगा नहीं, बोरिंग होगा तो बेकार होगा। मैं जानता हूँ तुम नए प्रोजेक्ट पे काफी पैसा खर्च करने वाले हो, है ना? खैर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड कम्युनिकेशन मेरे साथ है। हैं? क्या कह रहे हो तुम? मैं गवर्नमेंट सपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अरे नहीं, तुम्हें नहीं लगता कि ये हमारी कंपनी के लिए बहुत रिस्की होगा? ऐसा तो बड़ी बिजनेस कंपनियां करती हैं। अगर हम बिना वजह सरकारी कामों में पड़ेंगे तो बहुत सारे नियमों में फंस कर रह जाएंगे, वो भी बिना कमाई के। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ये आपकी कंपनी होती तो आप नहीं करते, पर ये मेरी है। क्या तुम इस बारे में जानते थे? अगर हमें बड़ी कंपनी में चुना जाए तो ये एक रीजन हो सकता है। आपको नहीं लगता ये एक चैलेंज के लायक है? एग्जैक्टली। बड़े शिकार के लिए बड़ा खेलना पड़ता है। सही कहा। तो तुम दोनों का ये प्लान था, है ना? बिना मुझे कुछ बताए। चलता हूं। डायरेक्टर नैम, थोड़ी पिएंगे तो ठीक हो जाएंगे। तुम्हें पता है बुधवार को जॉब एप्लीकेंट्स के लिए कंपनी का प्रेजेंटेशन है। एक पीपीटी बनाओ। तुम नहीं कर सकते? ये सब काम अब मैं नहीं करता, समझे? सीईओ ली का प्रेजेंटेशन है, मैं कैसे कर सकता हूँ? हाँ, तुम्हें हमेशा मेरे शब्द बुरे लगते। सही बात है, लेकिन कुछ लोगों को तुम्हारी ये बातें आकर्षित करती हैं। ऊपर से मुझे बोलना नहीं आता। जाओ प्रैक्टिस करो। हाँ, लेकिन सीईओ ली, वो जो डोरोथी है वो किसी की तरह दिखती है ना? जैसे वो बात करती है जैसी दिखती है ना? एक्सक्यूज मी। यस।
3 ग्लास गिनेस, 2 कैंस हैनी के, 5 मग्स ड्राफ्ट बियर और 1 चिकन ब्रेस्ट सैलेड, 2 कटलेट फिश। फटाफट। तुम इसे लिखोगी नहीं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। जैसा तुम बोलो। जी। टेबल 11 पे 3 ग्लास गिनेस, 2 कैन हैनी के, 5 मग ड्राफ्ट बियर और चिकन ब्रेस्ट सैलेड और 2 ड्राइड कटलेट फिश। अच्छा रुको, चिकन सैलेड के बाद क्या है? 2 ड्राइड कटलेट फिश, पीनट्स ऑन द हाउस के साथ, समझ गए? और हाँ, टेबल नंबर 3 पर चाय ज्यादा उबाल कर मत देना, उन्हें इतने गाढ़े दूध की चाय पसंद नहीं है। ओके, और ये बियर टेबल 4 के लिए। ठीक है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। क्या बोल रहा था तू? इसके पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है। अरे माफ कीजिएगा, एक मिनट, मैं अभी आती हूँ। भीग गया तू। ये लीजिए इसे। अरे ठीक है, माफ कीजिएगा। इट्स ओके, अगली बार ध्यान से करना। ठीक है, माफ ठीक है, कीजिएगा। इट्स ओके। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, तू मिले दिल खिले और अब मैं क्या करूं? सब अच्छा होगा बोरा, सब कुछ अच्छा होगा। नई नौकरी आवेदक क्रमांक 267 किम बोरा, एलजे का हमारा नया एम्प्लॉय सपोर्ट डिवीजन। मिल जा। तुम्हें ये नौकरी दी जाती है। मेरे पाँव। ये हमेशा काम करते रहते हैं क्या? अभी तक लाइट्स चली हुई हैं। जैसे कोई महल, कितना सुंदर लगता है, टिमटिमाता सा। पर इतने सारे कमरों में मेरे लिए एक भी नहीं है। आप नौकरी ढूंढ रही हैं? हाँ, 30 बार रिजेक्ट हो चुकी हूँ। और तुम भी? मेरे साथ तो ऐसा 10 साल पहले हुआ था। अब तो मैं उस महल के कमरे में बैठता हूँ। मुझे भी थोड़ी एनर्जी दीजिए ना। एनर्जी? सब अच्छा होगा बोरा, तुम्हें मनपसंद नौकरी मिल जाए। दरअसल ये मेरा मंत्र है। मेरा नाम किम बोरा है। लगता है अब ये तुम्हारा 31वां इंटरव्यू होगा। सबसे अच्छा होगा। बोरा बोरा। शुक्रिया। लेकिन वहां कैसा रहेगा?